हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द गुलशन एजुकेशन में। आज हम बिहार बीएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, भारत में जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है हीरालाल जे कानिया, पीएन भगवती, आरएन प्रसाद, एमआर जयकर। पीएन भगवती को भारत में जनहित याचिका का जनक माना जाता है क्योंकि भारत में जनहित याचिका 1980 में लागू हुआ था। और हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवा रिगपा क्या है? ऑप्शन है हिमालय का पारंपरिक नृत्य, मेघालय की जनजाति, हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति, मणिपुर की जनजाति। तो सोवा रिगपा हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पूप की आवाज़ करते हुए जलती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस पूप की आवाज़ करते हुए जलती है, जिसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे की जर्दी कोलाइडल का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन है जेल, फोम, इमल्सन, सोल। तो अंडे की जर्दी कोलाइडल का इमल्सन प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? ऑप्शन है जीसैट, एडुसैट, हैमसैट, जुगनू। जुगनू एक भू अस्थायी उपग्रह नहीं है, जबकि भू अस्थायी उपग्रह जीसैट, एडुसैट और हैमसैट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन है उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद ईसा, दोस्त मोहम्मद, बसावन। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का वास्तुकार था, जिसे बनाने में 22 वर्षों का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 400, 550, 600, 500। तो विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 होनी चाहिए और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद, कानून मंत्री। संसद के पास किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार होता है और संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है, जिसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मानव जीवाश्म किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है नर्मदा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, सिंधु नदी। नर्मदा नदी घाटी से भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ था। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है और सिंधु नदी घाटी में प्रथम शहर का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाती है? ऑप्शन है एकॉस्टिक, फेदोमीटर, पैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। ध्वनि से संबंधित विज्ञान एकॉस्टिक कहलाती है और फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है, पैरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है? ऑप्शन है आवृत्ति, तीव्रता, प्रतिबिंब, आयाम। डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? ऑप्शन है अहमदाबाद, बेंगलोर, कुर्ग, जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है और कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है, जिसे बजट भी कहा जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, उपरोक्त में सभी। तो इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और मनमोहन सिंह,
यानी तीनों राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन है जुलाई 1945, जून 1946, जुलाई 1946, जून 1945। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है अंजीरा, मेहरगढ़, बाली, मुंडीगौग। तो मेहरगढ़ से पशुपालन कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जल पानी के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है? ऑप्शन है मृदु जल, कठोर जल, भारी जल, नमकीन जल। तो कठोर जल पानी के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है, जबकि मृदु जल पानी के साथ झाग उत्पन्न करता है, और भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में बंधक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी पत्तियां भोजन को किस रूप में संग्रहित करती है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। हरी पत्तियां भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है, जबकि मानव में स्टार्च का पाचन टाइलिन के द्वारा किया जाता है, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है, वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 2005, 2002, 2006, 2004। तो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, क्योंकि वजाहत हबीबुल्ला भारत देश सूचना के अधिकार अधिनियम का पहले अध्यक्ष थे, जो कि वर्तमान में अध्यक्ष हीरालाल समारिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे चरनोजम मिट्टी कहा जाता है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी को चरनोजम मिट्टी या रेग्यूर मिट्टी कहा जाता है, जबकि जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। वही बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर केरल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। वही भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन है जयराम दास दौलत राम, मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर कृष्ण सिंह, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। तो जयराम दास दौलत राम बिहार के पहले राज्यपाल थे। फिर मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है। और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे, जिन्हें बिहार विभूति भी कहा जाता है। नेक्स्ट ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के दिन किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? ऑप्शन है शोक दिवस, स्वतंत्रता दिवस, पावन दिवस, राखी दिवस। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के दिन राखी दिवस मनाने का आह्वान किया था। वही बंगाल का विभाजन 16 अगस्त 1905 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ऑप्शन है 1968, 1951, 1972, 1950। 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, जबकि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लागू हुआ था। वही किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत तभी लगाया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन है अंग, कोसल, मगध, मत्स्य। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था, जिसकी राजधानी गिरिवज या राजगिरी थी। वही अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में था, कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में था, और मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में पाया जाता है? ऑप्शन है बॉक्साइट, बोरेक्स, हेमेटाइट, थोरियम। थोरियम खनिज मोनोजाइट रेत में पाया जाता है।
भाई बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, सोडियम बोरेक्स का अयस्क है और लोहा हेमेटाइट का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अपसारी दर्पण है? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण एक अपसारी दर्पण है, जबकि अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? ऑप्शन है 6 जून 1946, 25 जून 1946, 16 अगस्त 1946, 2 सितंबर 1946। तो कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को स्वीकार किया था, जबकि कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को 25 जून 1946 को स्वीकार किया था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था और अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। जबकि कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, और जिसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे। वही कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1972, 1973, 1980, 1992। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? ऑप्शन है जगजीवन राव, लियाकत अली, राजेंद्र प्रसाद, बलदेव सिंह। तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। वही अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई थी, जबकि अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राव श्रम मंत्री थे, लियाकत अली वित्त मंत्री थे और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, चीन, भूटान। तो चीन भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश शामिल है, जो है श्रीलंका, मालदीव, भूटान, भारत, पाकिस्तान और नेपाल तथा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है धर्मपाल, उद्दीन, कुमारगुप्त, पुष्यमित्र शुंग। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उद्दीन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने भरूच स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके पदावधि के दौरान हुआ था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, उपरोक्त में सभी। तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इन तीनों की मृत्यु उनके पदावधि के दौरान हुआ था, इसलिए इसका आंसर अब उपरोक्त में सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लंबे समय तक लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बलराम जाखर, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, ओम बिरला। तो बलराम जाखर सर्वाधिक लंबे समय तक लोकसभा के अध्यक्ष थे। वही मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी। सुमित्रा महाजन लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर थी और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है राणा कुंभा, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। वही अकबर ने 1601 में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 में 2.5 दिन की झोपड़ा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट ने विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। ऑप्शन है लिच्छवी, पाल, चोल, हर्यक। लिच्छवी के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है जिंदागारा, अनाईमुडी, धूपगढ़, कलसुवई। तो जिंदागारा पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भाई अनाईमुडी पश्चिमी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और कलसुवई सहादी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1954, 1962, 1960, 1958। 19 सितंबर 1960 को भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में सिंधु जल समझौता हुआ था, जबकि 1954 में भारत एवं चीन के मध्य में पंचशील समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 मई, 7 अप्रैल, 11 जुलाई, 22 मार्च। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? ऑप्शन है औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शेर शाह, अकबर। 1541 में शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। वही औरंगजेब को जिंदा पीर या आलमगीर कहा जाता है। अब बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1895 में बेलवी आयोग की नियुक्ति किस मामले के जांच के लिए हुई थी? ऑप्शन है रेल निर्माण, पृथक निर्वाचन, भारतीय व्यय, स्थानीय शिक्षा। तो बेलवी आयोग की नियुक्ति भारतीय व्यय के जांच के लिए हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सासाराम, सिकंदरा, लाहौर, आगरा। सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है, सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है, लाहौर में जहांगीर का मकबरा स्थित है और आगरा में शाहजहां का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन है ब्राह्मी, खरोष्ठी, शारदा, इनमें से कोई नहीं। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। मोरारजी देसाई भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे, जो कि 13 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? ऑप्शन है आपराधिक मामले, दीवानी मामले, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद, जनहित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। तो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा था? ऑप्शन है जर्मनी, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया। तो जापान द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश था। वही द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है सुकुमार सेन, जीवी मावलकर, MC सीतलवार, हीरालाल जे कानिया। तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जीवी मावलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। MC सीतलवार भारत के पहले महान्यवादी थे। हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन है कड़वा, खट्टा, नमकीन, इनमें से कोई नहीं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है और लवण का स्वाद नमकीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नॉटिंगल मील कितना किलोमीटर के बराबर होता है? ऑप्शन है 2.852 किलोमीटर, 1.665 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर, 2.665 किलोमीटर। तो एक नॉटिंगल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता को किसमें मापा जाता है? ऑप्शन है एम्पियर, कैंडेला, दूरी, डायोप्टर। डायोप्टर में लेंस की क्षमता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।